सो हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं एम्फीबियन का तीसरा ग्राफ, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टू सक्सेसिव स्टिमुलाई ऑन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हम दो स्टिमुलाई देंगे, एक फर्स्ट और सेकंड, है ना। अब ये जो ग्राफ जो हमको दिख रहा है, ये है एक ही ग्राफ, पर इसमें हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टिमुलेशन दिया है ना। ये जो दिख रहा है हमने सिंपल मसल ट्विस्ट का एक नॉर्मल ग्राफ है, और ये जो S1 हम सब में कॉमन रखते हैं, और S2 मतलब सेकंड स्टिमुलस। ये S1 फर्स्ट स्टिमुलस, ये सेकंड स्टिमुलस। जो सेकंड स्टिमुलस है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे हम देंगे, और हम इसके इफ़ेक्ट देखेंगे, है ना। तो ये इसकी जो थ्योरी ये क्या बोलती है कि जब भी हम एक सिंपल मसल ट्विच में सेकंड स्टिमुलस देते हैं तो टेंशन प्रोड्यूस होती है। और ये क्यों होती है, बोल सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू बेनिफिशियल इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर यही बोला है कि जब भी हम सेकंड स्टिमुलस देंगे तो टेंशन प्रोड्यूस होगी, टेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये इट इज़ ड्यू टू बेनिफिशियल इफेक्ट। और बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है, अभी आपको बता दूंगा। तो देखो, ये एक नॉर्मल सिंपल मसल ट्विच है। यहाँ पर हमने सेकंड स्टिमुलस का दिया है लेटेंट पीरियड में। अब सुनना, यहाँ पर लेटेंट पीरियड के दो पार्ट करे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जब भी हम सेकंड स्टिमुलस देंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव होता है, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव पीरियड। और सेकंड स्टिमुलस जब हम सेकंड हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड में देंगे तो यहाँ पर हमको इफेक्ट देखने को मिलता है ना। तो यहीं पर बोला गया है कि दिस इज़ द सेकंड स्टिमुलस फॉल्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड। तो हमको कॉन्ट्रैक्शन जो जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। बट जब जब हम सेकंड स्टिमुलस अगले मतलब आगे देते जाएंगे, देखो ये अब जो सेकंड स्टिमुलस दिया है वो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में दिया है। देखो ये हो रहा था नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट की वजह से, बट पूरा हुआ नहीं था, उससे पहले हमने सेकंड स्टिमुलस दिया है। तो यहाँ पर थ्योरी ये बोलती है कि जब भी हम सेकंड स्टिमुलस देते हैं तो टेंशन प्रोड्यूस होती है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो सेकंड स्टिमुलस द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। देखो, ये फर्स्ट की वजह से जो हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन, बट जैसे हमने यहाँ पर से S2 दिया सेकंड स्टिमुलस, तो जो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो जो होता है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में हायर जाता है। देखो, ये हायर गया है। तो यही बोलता है बेनिफिशियल इफेक्ट कि द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू द सेकंड स्टिमुलस इज ऑलवेज हायर, बोल सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट इफेक्ट ड्यू टू द बेनिफिशियल इफेक्ट। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है इसका पीछे बताया गया है। तो देखो, बेनिफिशियल इफेक्ट की यदि बात करूँ तो मैं इधर नहीं बता, इधर आपको दिखने नहीं होगा, मैं आपको सेटअप नहीं चेंज करूँगा। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या बोलता है कि द टेंशन विच रिजल्ट फ्रॉम द सेकंड स्टिमुलस अप्लाइड सक्सेसिवली एट सुटेबल इंटरवल may thus be considerably greater than that from the first stimulus, और एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बेनिफिशियल इफेक्ट। इसके रीज़न भी बताएगा कि बेनिफिशियल इफेक्ट होता क्यों है। चार चीज़ों से हो सकता है। देखो, जब फर्स्ट स्टिमुलस होता है तो बहुत सारी प्रिपरेशन, मसल प्रिपरेशन पहले ही कर चुका होता है, जैसे कि कैल्शियम का रिलीज़ होना और भी बहुत सारे टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो जाना। तो आधी चीज़ें जो है वो सेकंड स्टिमुलस को करना नहीं पड़ती, फर्स्ट स्टिमुलस पहले ही कर चुका रहता है। तो इसका जो रीज़न दिया है कि बेनिफिशियल इफेक्ट होता है कि वे तो इसका रीज़न है कि रिलीज ऑफ मोर कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि पहले थोड़े बहुत कैल्शियम फर्स्ट स्टिमुलेशन कर चुका होता है, बाकी जो सेकंड स्टिमुलेट करता है तो वो भी बहुत सारे कर देता है। फिर दूसरा रीज़न है इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि फर्स्ट वाला जो रिस्पॉन्स होता है वो टेम्परेचर को बढ़ा चुका रहता है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा स्ट्रेंथ जो है मतलब ज़्यादा आती है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आती है ना। तीसरा रीज़न उसने बताया है बेनिफिशियल इफेक्ट का, डिक्रीज इन द इंटरनल विस्कोसिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मसल। जो भी सीरीज इलास्टिक जो है एलिमेंट्स, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉरी, टेम्परेचर नहीं, विस्कोसिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ चुका था तो विस्कोसिटी कम होती है, जो विस्कोसिटी कम होने की वजह से और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमको बेनिफिशियल इफेक्ट दिखता है। और चौथा जो रीज़न दिया है, डिक्रीज इन द इनर्शिया ऑफ द रिकॉर्डिंग लीवर। जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसका जो लीवर का जो इनर्शिया है वो डिक्रीज हो जाता है ना फर्स्ट स्टिमुलेशन के बाद। तो यही है उसके चार रीज़न कि हमको बेनिफिशियल इफेक्ट क्यों दिखता है। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि ये बोलना ही चाह रहा है कि ये ग्राफ में जो सेकंड स्टिमुलस है वो कैसे कैसे वर्क करता है। देखो, इसका एक ही रीज़न बोल रखा है कि जब भी हम सेकंड स्टिमुलस देंगे तो टेंशन प्रोड्यूस होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में ज़्यादा होता है। इसी को बोलते हैं हम बेनिफिशियल इफेक्ट। और हम यहाँ ये इन चार ग्राफ में ये देखो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में सेकंड स्टिमुलस दिया गया है, बस इसमें यही एक्सप्लेन किया है। ये जो सेकंड स्टिमुलस दिया है ये सेकेंड हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड में दिया है, तो नॉर्मल हमको कॉन्ट्रैक्शन दिखा था।
अब जो सेकंड स्टिमुलस दिया है वो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड फर्स्ट वाले का चल ही रहा था और सेकंड स्टिमुलस दिया तो वो रिलैक्स नहीं होता, और जो सेकंड स्टिमुलस के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा इस फर्स्ट वाले से ज़्यादा हुआ है। तो ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्स हुआ है। अब जो सेकंड स्टिमुलस दिया है वो कब दिया है, रिलैक्सेशन पीरियड में। देखो ये हो गया था फर्स्ट वाले का कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ ख़त्म और रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ, तो हमने दिया है सेकंड वाला स्टिमुलस। तो हमने बोला था डेफिनेशन में कि कोई सा भी फेज़ हो सेकंड स्टिमुलस देंगे हम तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा और ज़्यादा होगा, भले रिलैक्सेशन फेज़ हो। तो रिलैक्सेशन में भी देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर इसका रिलैक्सेशन हुआ। और थर्ड वाले में ये हमने जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड स्टिमुलस दिया था वो अर्ली दिया था, रिलैक्सेशन पीरियड के अर्ली, और ये जो सेकंड स्टिमुलस दिया है वो रिलैक्सेशन पीरियड के थोड़ा से बाद में, मतलब रिलैक्सेशन पीरियड में ही थोड़े से बाद में। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये जो सी वाला और डी वाला है रिलैक्सेशन पीरियड अर्ली एंड लेट ऑफ द फर्स्ट एसएमटी। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड स्टिमुलेट दिया है लेट ऑफ द रिलैक्सेशन पीरियड में, उसके बाद भी हमको कॉन्ट्रैक्शन दिखा है और रिलैक्सेशन हुआ है। तो हमको यहाँ पर यही बात करना है कि ये हमने सेकंड हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड में दिया सेकंड स्टिमुलस, ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में दिया है सेकंड स्टिमुलस, ये रिलैक्सेशन पीरियड के अर्ली में दिया है और ये रिलैक्सेशन पीरियड का लेट में दिया है हमने सेकंड स्टिमुलस, और सभी में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। और सेकंड स्टिमुलस द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमेशा ग्रेटर होता है फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट के कंपैरिजन में। और इसका रीज़न ये दिया है बेनिफिशियल इफेक्ट, और बेनिफिशियल इफेक्ट के मैंने आपको कारण बता दिए हैं। तो ये हमारा हो गया है इफेक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई ऑन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे आपको और भी मतलब एम्फीबियन के ग्राफ के और वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।